गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा जो एक्सरसाइज 7C के कुछ एग्जाम्पल बचे हुए थे उसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि मैंने जितने एग्जाम्पल्स बताया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा प्लीज़ गिव ए कमेंट, ठीक है, सो दैट मुझे लगेगा ऐसा कि मैं कहीं कुछ मिस कर रहा हूँ तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M। ये जो लाइन L है ये लाइन M के पैरेलल है एंड ए ट्रांसवर्सल T कट्स देम, और ट्रांसवर्सल T इसको कट कर रहा है। एंगल 1 70 डिग्री है सर। एंगल 1 कितना है? 70 डिग्री। ये गिवन है सर आपको। एंगल 1 इज 70 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल्स। सो सिंपल राइट। कैसे करेंगे? बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर ऐसे करें ऐसे करें। नो, मैं बताऊंगा ना उसके बाद आपके पास कोई डाउट ही नहीं रहेगा यार। देखो, सबसे पहला क्या है ना, जब स्ट्रेट लाइन को देखो, स्ट्रेट लाइन को देखो, देखा, स्ट्रेट लाइन को देखो, देखा, एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा एंगल कैसे निकालोगे? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। देखो, ये जितने भी क्वेश्चन आर करवा रहा हूँ ना, इसमें कोई प्रूविंग वाला क्वेश्चन नहीं है, सब फाइंड आउट है कि एक्स का वैल्यू निकालो, मार्क्ड एंगल्स निकालो। तो इसमें मैं डायरेक्ट सोल्यूशन करूँगा विदाउट राइटिंग एनीथिंग कि क्या दिया है, क्या प्रूव करना है, ये सब मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सोल्यूशन, ठीक है सर। आगे देखिए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एंगल 1 गिवन 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 दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री। यस सर, एंगल 1 70 डिग्री है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? सिंस लीनियर पेयर, सिंस लीनियर पेयर। मैंने आपको सिखाया था किसी स्ट्रेट लाइन पे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? लीनियर पेयर। इसका मतलब क्या है? एंगल 1 तो पता है 70 डिग्री, एंगल 2 नहीं पता है, तो एंगल 2 क्या हो जाएगा? 180 माइनस 70 मतलब 110 डिग्री। बात खत्म। आगे बढ़ते हैं सर। हमने जान लिया एंगल 2 भी कितनी है? 72 डिग्री। अब एक बात याद रखो, एंगल 170, एंगल 2 110। अब एंगल 3 कैसे होगा? हमेशा कोशिश करना ना अनजाना को जान पहचान से बराबर करना। मतलब आप एंगल 1 को एंगल 3 के बराबर भी लिख सकते हो, लेकिन कैसे करना? अनजाना, अननोन वैल्यू को नोन के इक्वल करना। अननोन वैल्यू कौन है? एंगल 3, क्योंकि एंगल 1 तो जान चुके हैं, तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों 70 डिग्री? मैंने सिखाया था जब दो लाइन क्रॉस करे तो ऑपोजिट, ये एंगल बराबर, दो लाइन क्रॉस करे ये एंगल बराबर। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट। ये एंगल बराबर। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों? सिंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। Similarly we can write एंगल 4 अनजाना है यार, एंगल 2 ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, एंगल 4 अनजाना को जान पहचान से बराबर कराओ। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू, ऑलरेडी निकाल चुके हो, 110 डिग्री। क्यों? सिंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बात क्लियर हो गया? अब देखो एंगल 3 आपको पता चल चुका है कितना? 70। क्या पता नहीं है? एंगल 5 पता नहीं है, तो लिखो आल्सो क्या भैया? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। यहाँ पे लिख देना गिवन दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री। इससे पहले ना एक चीज़ और लिख देना, गिवन दैट L इज पैरेलल टू M एंड T इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ये जरूर लिख देना, L इज पैरेलल टू M एंड T इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ट्री इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। ये सारी बातें लिखनी जरूरी है, क्योंकि हम बार बार नहीं लिखेंगे कि L पैरेलल M है। अब भैया तुम अल्टरनेट इंटीरियर क्यों बराबर कर रहे हो? क्योंकि तुमको पता है कि दोनों लाइन पैरेलल है, तुमने तो कहीं लिखा नहीं, तो एक बार लिखना तो बनता है यार, एक बार लिखना तो बनता है। तो एंगल 5 अनजाना, जान पहचान कौन है भाई? एंगल 3, क्योंकि ऑलरेडी निकल चुका है। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों भैया?
कितना है एंगल 3? एंगल 3 है 70 डिग्री। क्यों? सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक उसी प्रकार एंगल 6 बराबर एंगल 4, कितना है एंगल 4? 110 डिग्री। क्यों? सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बताओ एंगल 4 एंगल 8 बराबर होगा ना? क्या आप 4 जानते हो? हाँ जी जानते हैं। तो लिखो एंगल 8 लाइन के नीचे वाला, लाइन के नीचे वाला, लाइन के नीचे वाला एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4 कितना होगा सर? 110 डिग्री। corresponding angles, since corresponding angles। ठीक उसी प्रकार एंगल 7 बराबर एंगल 3। क्यों बराबर? कितना है एंगल 3? 70 डिग्री। क्यों? सिंस corresponding angles, corresponding angles। बात खत्म हो गया सर, सारा का सारा एंगल हमने निकाल लिया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूं यार, देखो मेरा मन नहीं मानता जब तक आपको पूरे अच्छे से नहीं बता दूं। L पैरेलल M है, T इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। देखो बच्चों एंगल 170 डिग्री दिया हुआ है, तो आप तुरंत क्या करो, स्ट्रेट लाइन पे तुमको एक एंगल पता चल जाए, दूसरा एंगल लीनियर पेयर से निकाल दो। एंगल 1 70 डिग्री, तो ये कितना होगा? 110 डिग्री। पता चल गया सर। अब ये 110 तो ये 110 वर्टिकली अपोजिट, ये 70 तो ये 70 वर्टिकली अपोजिट। अब ये 70 तो ये 70 अल्टरनेट इंटीरियर, ये 110 तो ये 110 अल्टरनेट इंटीरियर। अब ये तुमको पता चल गया ना, एंगल 4 जितना होगा उतना एंगल 8 होगा। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल लाइन के नीचे, लाइन के नीचे। एंगल 3 जितना होगा एंगल 7 होगा, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे। बात खत्म। ठीक है, 7 पे आते हैं। 7 क्या बोल रहा है? इन द गिवन फिगर L पैरेलल M एंड T इज ए ट्रांसवर्सल which cuts them, angle 1:2 and 5:4, find the measure of each of the marked angle। सरा हुआ क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सर? सॉल्यूशन मैंने बोल दिया ना, जो है लाइन तो पैरेलल लिख दो यार। सिंस L पैरेलल M एंड T इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ये तो मतलब एक गाना का तरह याद कर लो यार। एंड L इज ए एंड T इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। और क्या दिया है? कोई एक एंगल दिया है, यस। लेट एंगल 1 इज टू एंगल 2 बी 5x एंड 4x। मैंने सिखाया बच्चों आपको, कभी भी रेशियो में दे तो रेशियो में ना मान के x के टर्म्स में मानो। तो एंगल 1 एंड लेट एंगल 1 एंड एंगल 2 बी, क्या लिखेंगे? लेट एंगल 1 एंड एंगल 2 बी 5x एंड 4x रेस्पेक्टिवली। हमने क्या मान लिया भैया? हमने मान लिया एंगल 1 को 5x और हमने मान लिया एंगल 2 को 4x। कैसे करेंगे सर? देखिए, एंगल 1 5x, एंगल 2 4x। अब हम जानते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? सिंस लीनियर पेयर, सिंस लीनियर पेयर। एंगल 1 कितना है सर? 5x। एंगल 2 कितना है सर? 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x प्लस 4x 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 9 2 ज़ा 18, x का वैल्यू 20 डिग्री। जैसे ही पता चला x का वैल्यू 20 डिग्री, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू कितना था? 5x। 5 इंटू x मतलब 5x का वैल्यू कितना है सर? 20, तो 5 20 ज़ा 100 डिग्री। एंड एंगल 2 कितना पता चला सर? एंगल 2 पता चला 4x मतलब 4 इंटू x मतलब 4 इंटू 20 मतलब 80 डिग्री। बात खत्म। एंगल 1 भी पता चल गया, एंगल 2 भी पता चल गया। फिर मैंने क्या सिखाया था आपको? जाना अनजाना अननोन एंगल को नॉन एंगल के बराबर करो। ये नोन है, ये नोन है। अननोन कौन है? 3। अननोन कौन है? 4। तो हम क्या लिखेंगे सर? एंगल 1 पता चल गया हमको कितना? 100 डिग्री। एंगल 1 पता चल गया 100 डिग्री। एंगल 2 पता चल गया 80 डिग्री। पता चल गया ना सर? अब देखो लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों 100 डिग्री? सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर सर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2? 80 डिग्री। क्यों 80 डिग्री? सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो बच्चों, अभी मैंने सिखाया, ये 3 पता चल गया ना? पता चल गया, तो क्या लिखेंगे? अनजाना कौन है? 5 इज इक्वल टू 3। आल्सो क्या सर? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 3 पता है ना? 100 डिग्री, तो लिख दो 100। तो क्यों भैया? सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसी तरह
एंगल 6 बराबर एंगल 4, एंगल 6 बराबर एंगल 4, कितना 4 कितना 80 डिग्री। क्यों 80 डिग्री? सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक चीज़ और, 4 पता है तो 8 भी पता चल गया। लाइन के नीचे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल 8 बराबर एंगल 4, एंगल 4 कितना है 80 डिग्री। सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसी प्रकार एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 कितना है 100 डिग्री। क्यों 100 डिग्री? सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बात खत्म। एक बार फिर से रिपीट करा दूं, देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, और बोला है एंगल 1 एंड एंगल 2 किस रेशियो में है 5:4 में। फिर ये 5 है, ये 4 है, तो हम आपको सिखाए पहले भी, कभी भी रेशियो में दे दे तो उसको रेशियो में ना मान के एक्स के टर्म्स में मानिए। तो मैंने मान लिया भैया ये 5x है, ये मान लिया 4x है, और दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री आना चाहिए। लीनियर पेयर यही कहता है कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180, मतलब 9x इज इक्वल टू 180, मतलब 9 2 जा 18, 20 आ गया, x इज इक्वल टू 20 डिग्री। तुरंत x का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, 5x मतलब 5 इंटू 20 मतलब 100 डिग्री, 4x मतलब 4 इंटू 20 80 डिग्री। फिर मैंने क्या सिखाया आपको, जो अननोन एंगल निकालना है ना, दैट इज इक्वल टू नोन एंगल, जो वैल्यू पता है। ये 1 पता चल गया, 2 पता चल गया, क्या अननोन है 3 अननोन है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट, 3 इक्वल टू 100, 4 इक्वल टू 2 इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट। फिर क्या करेंगे, 3 पता है ना, 5 इक्वल टू 3, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर 100 डिग्री। 6 इक्वल टू 4, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर। फिर क्या करेंगे सर, कॉरस्पॉन्डिंग, 4 पता है ना, 8 को अननोन, 8 इज इक्वल टू 4, एंगल 8 इक्वल टू 4, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग। 7 इक्वल टू 3, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग। बात खत्म। इधर आइए सर, 8 पे आइए। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखो बच्चों, एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से सिखा दूँ आपको, जब भी लाइन ऐसे आए या फिर लाइन ऐसे आए, आप समझ जाना, यदि आपको x का वैल्यू निकालना है ना सर, यहाँ पे ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए, x का वैल्यू निकालना, आपको इस समय क्या करना होता है, एक और यहाँ पे पैरेलल 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 दिया रहता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है ना, एक ऐसा लाइन टानो जो इन दोनों का पैरेलल हो, एक ऐसा लाइन टानो जो दोनों के पैरेलल हो। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, इट विल हेल्प यू ए लॉट। बोलते हैं ना कि 80% क्वेश्चन जो है वो 20% बातों पे छिपा रहता है, तो 20% यदि आप मेरी बात को याद रख लेंगे तो 100% क्वेश्चन आप बना पाओगे। तो सर व्हाट इज द 20% ऑफ दिस क्वेश्चन? द 20% ऑफ दिस क्वेश्चन इज, जैसे ए बी पैरेलल सी डी है ना सर, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ओ ई, ए बी सी डी ई, ये ई मान लीजिए, ओ ई पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। क्वेश्चन खत्म। ऐसा क्वेश्चन आया, क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसको ई मान लेंगे, ए बी सी डी ई, ई ओ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन, देखो तुरंत बना के ख़त्म कर दूंगा। क्या बोला, करना क्या है इसमें, थ्रू ओ एक लाइन बस ज़रूर लिखिएगा सर, क्या लिखिएगा, थ्रू ओ ड्रो ओ ई सच दैट, कैसा होना चाहिए ओ ई, ये ओ ई ऐसा होना यार, सच दैट ओ ई इज़ पैरेलल टू ए बी एंड इट इज़ पैरेलल टू सी डी। ओ ई इज़ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। अब तो क्वेश्चन खत्म है ना सर। देखो, दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना, 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180, क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये एंगल निकल गया, दोनों को जोड़ दो, काम खत्म। देखो, तो एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ प्लस ए ओ ई, एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री सर? सिंस देखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। मैं थोड़ा
शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, ताकि मेरे पास जगह के अभाव है, ठीक है। इस भावनाओं को समझिएगा, ठीक है ना, आप कंप्लीट लिखिएगा। एंगल बी ए ओ कितना है सर? एंगल बी ओ है 104 डिग्री, प्लस ए ओ ई नहीं पता ए ओ ई इज इक्वल टू 180। मुझे बताओ बच्चों, एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू 180 में से 104 चला गया सर, 180 में से 100 गया, कितना बचा? 80। 80 में से 4 गया, कितना बचा? 76 डिग्री। आई अंडरस्टूड दिस वैल्यू इज हाउ मच? 76 डिग्री। बात खत्म। इसको देखो सर, एंगल डी सी ओ आल्सो एंगल डी सी ओ प्लस एंगल सी ओ ई is equal to 180 degree. क्यों 180? Since sum of interior angles on the same side of transversal. Since sum of interior angles on the same side of transversal is supplementary. इसका मतलब क्या हुआ? DCO, do you know? Yes, I know. How much? 116 डिग्री, ठीक है। COE क्या आप जानते हो? नहीं पता सर, नहीं पता, इज इक्वल टू 180। तो एंगल COE कितना होगा सर? 180 माइनस 116। 180 में से 100 चला गया, कितना बचा? 80। 80 में से 16 चला गया, 80 में से 10 गया, 70। 70 में से 6 गया, 64 डिग्री। अब मुझे बताओ बच्चों, व्हाट इज एंगल AOC? Therefore, angle AOC is nothing but ये वाला एंगल जो मैं लाया हूँ, कितना? एंगल AOE प्लस ये जो मैं लाया हूँ COE, एंगल COE। AOE कितना है सर? AOE कितना है? AOE 76 प्लस COE कितना है? 64। तो मेरा आंसर आ गया 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 7 6 13 1 14, 140 डिग्री आंसर। ये 76 लाया सर, ये कितना लाया? 64 लाया। ये कितना लाया? 64 लाया। और दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। कितना लाया? 64 लाया। कितना लाया? 64 डिग्री लाया। दोनों को जोड़ दिया। एक्स का वैल्यू निकल गया ना सर। एग्जाम्पल 9 पे आइए। 9 पे क्या बोलता है? इन द गिवन, मैं बताया था दोनों क्वेश्चन सेम है, इसमें भी सेम चीज़ करना है। थ्रू ओ, THROUGH, थ्रू ओ ड्रो EO। बच्चों सिंबल पे ध्यान देना, ये लाइन इधर का डायरेक्शन में, ये पैरेलल है इन दिस डायरेक्शन, दिस पैरेलल इन दिस डायरेक्शन, तो ये पैरेलल है दिस डायरेक्शन। तो लिखेंगे थ्रू ओ ड्रो EO सच दैट EO, क्या करो सर? EO थ्रो ओ ड्रो EO सच दैट, कैसा है ये EO? कैसा होना चाहिए? ये EO जो है ये पैरेलल होना चाहिए सर, किसका? AB। पैरेलल होना चाहिए सर, किसका? CD। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे, देखो सेम कॉन्सेप्ट होगा ना। एंगल ABO प्लस ये वाला प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180? सिंस लीनियर पेयर सॉरी ये लीनियर पेयर नहीं होगा बच्चों, दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल, तो क्या हो जाएगा? सिंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। क्या लिखेंगे? सिंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है। ABO पता है? हाँ जी पता है। कितना? 40 डिग्री। BOE पता है? नहीं पता। लिखेंगे एंगल BOE इज इक्वल टू 180। सर एंगल BOE का वैल्यू कितना होगा? एंगल BOE इज नथिंग बट 180 माइनस 40। 180 माइनस 40 इज नथिंग बट 140 डिग्री। बात खत्म। दिस एंगल आई गॉट हाउ मच? 140। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए। क्या बोल रहा है? आल्सो, क्या है सर? आल्सो एंगल CDO ये वाला एंगल प्लस एंगल DOE
प्लस एंगल डी ओ ई इज इक्वल टू 180। क्यों 180? दोनों लाइन पैरेलल, ट्रांसवर्सल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सिंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal is supplementary एंगल सी डी ओ पता है? हाँ जी पता है 35। एंगल डी ओ ई पता है? नहीं पता। एंगल डी ओ ई नहीं पता इज इक्वल टू 180। इसका मतलब एंगल डी ओ ई इज नथिंग बट 180 माइनस 35। 180 से 30 चला गया सर, कितना बचा? 150। 150 से 5 चला गया सर, कितना बचा? 145 डिग्री। अब मुझे बताओ, इफ़ आई वांट टू फाइंड रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी। देखो रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी का मतलब क्या होता है? बी ओ डी को छोड़ के बाकी सब। तो हम बोलेंगे देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी इट इज़ नथिंग बट एंगल बी ओ ई प्लस एंगल डी ओ ई। बच्चों क्या मुझे बी ओ ई पता है? हाँ जी पता है, कितना? 140। प्लस क्या एंगल डी ओ ई पता है? हाँ जी पता है, कितना है? 145। तो मुझे बताओ 140 प्लस 100 240 प्लस 40 280 285 डिग्री। आंसर कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चों। देखो जब भी ऐसा टाइप का आएगा तो हम क्या करते हैं? पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं इन द डायरेक्शन, जैसा ऊपर में दो लाइन है, दोनों इस तरफ पैरेलल था तो मैंने ओ ई ड्रॉ किया पैरेलल टू ए बी एंड पैरेलल टू सी डी। क्वेश्चन ख़त्म कर दिया सम ऑफ इंटीरियर लगा के। इसमें भी ऐसा पैरेलल तो ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। 40 प्लस दिस एंगल्स, इसका वैल्यू निकल जाएगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। दिस एंगल प्लस 35, ये एंगल इज इक्वल टू 180, ये एंगल निकल जाएगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। अंडरस्टूड? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए बच्चों, इसमें क्या है? इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, और पी क्यू जो है पैरेलल टू आर एस है। पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस। यहाँ लिखा नहीं हो, यहाँ पे आर एस आएगा होगा, ठीक है? यहाँ पे आर एस आएगा होगा, ठीक है? यहाँ पे आर एस आएगा, ठीक है बच्चों? देखो बड़ा ही सिंपल है। देखो कभी भी आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए ना, आप थोड़ा सा लाइन को ना अपने, मैं बनाता नहीं हूँ, मैं समझा रहा हूँ, ये लाइन को थोड़ा सा ना पेंसिल से बाद में मिटा देना, ऐसे ऐसे मार्क कर लेना, तुमको अपने आप पता चल जाएगा कि मुझे ये एंगल निकालना है ना, क्यू आर एस, ये दोनों लाइन पैरेलल, मुझे ये एंगल निकालना है। मतलब मैं ये एंगल यदि निकाल लूँ तो मैं इसको निकाल लूँगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना? ऐसे आपको बनाना नहीं है, सिर्फ मन में सोचना है यदि आपको दिक्कत हो तो, ठीक है? तो कैसे करेंगे? देखो ये एंगल पता है सी क्यू पी। देखो किसका सॉल्यूशन कैसे होगा? देखो बच्चों, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल सी क्यू पी 60 डिग्री दिया है, तो ये एंगल निकल जाएगा ना, आराम से निकल जाएगा ना, आराम से। और एक एंगल हम लोग को यहाँ पे पता होगा, शायद मैं लिखा नहीं हूँ, यस, ये एंगल हम लोग को पता है बच्चों, ये 25 डिग्री, ठीक है? आप बोलोगे सर आपको इतना पता कैसे है? बच्चों एक्सपीरियंस, आप भी आ जाएगा आपको प्रैक्टिस करने से, ठीक है? ये एंगल हम लोग को नहीं पता है, राइट? तो हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल सी क्यू पी प्लस एंगल डी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो लिखेंगे सिंस लीनियर पेयर। अब देखो बच्चों, सी क्यू पी कितना पता है? 60 डिग्री, प्लस एंगल डी क्यू पी नहीं पता, इज इक्वल टू 180। तो क्या हम डी क्यू पी निकाल सकते हैं? हाँ जी, 180 में से 60 गया 120 डिग्री। अब मुझे बताओ, ये एंगल हमको पता चल गया 120 डिग्री, क्या मैं ये एंगल निकाल लिया? हाँ जी, एंगल पी क्यू आर मुझे पता चल गया। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू डी प्लस एंगल डी क्यू आर
पी क्यू डी कितना है 120 डिग्री, डी क्यू आर कितना है 25 डिग्री, मतलब 145 डिग्री। यदि ये 145 तो ये भी 145। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम लिखेंगे। तो देयरफॉर अननोन एंगल कौन सा है बच्चों? ये वाला ना, कौन सा है? एंगल क्यू आर एस। हम लिखेंगे एंगल क्यू आर एस बराबर होगा, क्यू आर एस बराबर होगा एंगल पी क्यू आर का, जो कि है कितना 145 डिग्री। और क्यों बराबर? सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हो गया ना ख़त्म? ठीक है, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिएगा। आई एम 100% श्योर आपको डाउट नहीं होगा, लेकिन बहुत ही ईमानदारी से वीडियो को देखना। थैंक यू।